दोस्तों नमस्कार। पिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है और उन्होंने एक बात कही थी कि तस्वीर को दीवारों की तरफ मोड़ देने से इतिहास नहीं बदल जाता, लेकिन पिछले 7 सालों से जो सत्ता में बैठे हैं वो शायद यही भूल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल का सफर पूरा कर लिया है, लेकिन यकीन मानिए इन 7 सालों में देश का 70 हाल हो गया है। विफलताओं का सारा रिकॉर्ड इन 7 सालों में ही बना है, लेकिन हिंदू मुस्लिम और कुंठित राष्ट्रवाद का खेल अब भी जारी है और यही हार रहा तो देश में आम नागरिकों का जीवन न केवल किसी बर्बाद हो चुके देश की तरह हो जाएगा, बल्कि वे नारकी जीवन जिएंगे। ये दावा हम उन आंकड़ों के बल पर कर रहे हैं जो मोदी सत्ता की विफलता की कहानी तो कह ही रही है, बल्कि गरीबों की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी को भी इंगित कर रहा है। आइए हम मोदी सत्ता के 7 साल के इस सफर पर आपको ले चलते हैं। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में पहली बार आई, तब वह अच्छे दिन आएंगे के जुमले को लेकर आई थी। लोगों को इस सत्ता से उम्मीद भी बहुत रही, लेकिन इस 7 सालों में देश ने क्या खोया और क्या पाया, इसकी समीक्षा नहीं की गई तो यह पता ही नहीं चलेगा कि यह देश किस तरह दुनिया के सबसे कमजोर देशों में शुमार होता जा रहा है। आप बैंकों के 8 लाख करोड़ रुपए के राइट ऑफ से गिनते जाइए। हालांकि मोदी समर्थक इस राइट ऑफ यानी कर्ज माफी को कहते हैं कि यह कर्ज माफी उन लोगों का हुआ है जो हिंदू हैं, और मोदी के रहते हिंदुओं का कर्ज माफ नहीं होगा तो किनका होगा। हालांकि उनके पास कर्ज में डूबे किसानों की मौत कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि किसान चंदा नहीं देते। दूसरा सवाल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का है। 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने इतने सारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नहीं बेचा है। 19 कंपनियां बिक चुकी है और भी बेचे जाने की तैयारी चल रही है। रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड का उपयोग, दुरुपयोग भी कह सकते हैं आप, इस 70 साल में जितना हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे काले धन को विदेशों से लाने प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए जरूरी कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो वे कानून भी बनाएंगे, लेकिन इस बारे में सवाल पूछना ही मना है। देश में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे का सच यह है कि केंद्र सरकार ने 7 साल में केवल 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, और इन 7 सालों में राज्यों को भी जोड़ दें तो राज्यों ने 37 लाख करीब नौकरी दी है, और इस तरीके से यदि पूरी नौकरी को जोड़ ले तो 48 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन नौकरी में हाथ धोने वालों की संख्या आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, करोड़ों में है। लेकिन हिंदू मुस्लिम और कुंठित राष्ट्रवाद का वह खेल इस तरफ लोगों को जाने से रोकता है, सवाल पूछने से रोकता है। महंगाई किसी से छिपी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के अलावा खाद्य तेल की कीमत भी उस स्तर को पहुंच गई है जो पहले कभी नहीं रहा।
रोजमर्रा के खान पान में 10% से अधिक महंगाई बढ़ी है। नोटबंदी का सच तो किसी से छिपा ही नहीं है। 150 लोग तो लाइन में मर गए, कितने बैंक कर्मियों हार्ट अटैक में मर गए, जबकि जीएसटी की विसंगति आज भी चल रही है और मध्यम वर्ग के व्यापारियों का बुरा हाल है और कई तो आत्महत्या करने को भी मजबूर हो गए। आगे विफलता गिनाने से पहले जिसे वे सरकार की सफलता मानते हैं, उस धारा 370 को हटाने का कोई फायदा आम लोगों को या देश को हुआ हो, यह कहना मुश्किल है। क्या 370 के पहले कश्मीर भारत का अंग नहीं था? था, लेकिन कुछ विशेष सुविधा को हटाने के लिए सारा प्रपंच पिछले कई सालों से कोरोना जैसी महामारी की लापरवाही तो किसी से छिपा ही नहीं है। नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने के लोग ने इस देश में उस समय जितना कोरोना फैलाया और अचानक लॉकडाउन के चलते जिस तरीके से मजदूर और किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आई, वह किसी से नहीं छिपा है। पटरियों में मरते लोग, सड़कों पर मरते लोग, पुलिस की लाठियां खाते लोग, पता नहीं क्या क्या इस देश को देखना पड़ा। यही स्थिति दूसरी लहर के दौरान भी हुई। पूरी दुनिया बोलते रही सचेत हो जाइए, लेकिन ये कुंभ का आयोजन करने लगे, ये कई तरह के आयोजन की अनुमति देने लगे। बंगाल चुनाव की रैलियां तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक तरफ लोग मर रहे थे और भीड़ देखकर देश के प्रधानमंत्री खुश हो रहे थे। है ना मजेदार 7 साल का ये सफर। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने 70 साल में गंगा मैली नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा मैली आज हुई। उनके सत्ता में हुई जो गंगा को साफ करने का दावा करते थे। उमा भारती ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि गंगा साफ नहीं हुई तो मैं आत्मदाह करूंगा। खैर, बहुत सारी बातें राजनीति में कही जाती हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने या बहुत सारे दलों में, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को खड़ा करने के लिए जो सामाजिक सद्भावना, प्रेम, एकता का बीज बोया था, वह खंडित होता जा रहा है। और यदि देश खंडित होगा, देश के लोगों में संदेह रहेगा एक दूसरे के प्रति, तो वह देश कभी तरक्की नहीं हो सकता। धन्यवाद।